नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 15 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स कराते हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। बिल्कुल सही बात है, जो कोशिश करता है उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, वो सब कुछ कर सकता है। तो आप जो भी कर रहे हैं एकदम निश्चिंत होकर मतलब आप आराम से कीजिए। बस अपने अंदर में साहस रखिए कि हाँ आई कैन डू इट, है ना, और आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लिए केले के एक कंटेनर की पहली निर्यात खेप बारामती महाराष्ट्र से रवाना की गई है? तो बारामती महाराष्ट्र आपको मालूम होगा, केलापुरी जो है, केला जो है एक तो कोल्हापुर का भी होता है, चप्पल भी होता है। तो महाराष्ट्र में एक बारामती जगह है, वहाँ का जो केला है वो अभी किस देश को ये किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है? तो वो है देश नीदरलैंड। अभी नीदरलैंड को केला एक्सपोर्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एपीडा, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन देखता है? तो एपीडा देखता है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी याद कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते से नीदरलैंड को केले की पहली परीक्षण खेप की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, और केले का परीक्षण शिपमेंट जो है, यह एपीडा पंजीकृत INI फर्म के द्वारा भेजा गया है। ये INI फर्म है जो ही ये इसके द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, नीदरलैंड को केले के निर्यात से किसानों की आय वृद्धि बढ़ेगी, और ऐसा बोला जा रहा है कि इससे 25,000 किसानों की आय बढ़ेगी और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोगों को खेत में रोजगार मिलेगा। ठीक है, देखिए भारत जो है ये केले मुख्य रूप से ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, इराक, और उसके बाद ओमान और उज्बेकिस्तान, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान, मालदीव को निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस जैसे फ्रांस में केले के निर्यात का अवसरों तलाश रहा है, यानी कि इन सब जगह पे ये निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए खोज रहा है। ठीक है, केले भारत की एक प्रमुख बागवानी फसल है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भी भारत में केले का प्रमुख उत्पादक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए कि केले का उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एपीडा का बात करें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये जो है इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष श्री अभिषेक देव हैं, ये IAS हैं, और यहाँ के निदेशक जो है डॉक्टर तरुण बजाज है, ये याद कर लीजिएगा। महाप्रबंधक जो है ये VK विद्यार्थी है। ये थोड़ा सा एपीडा के बारे में। अब नीदरलैंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। जनसंख्या मात्र यहाँ पे 17,53,000 है, जो कि 2021 के तहत ये डेटा है विश्व बैंक के द्वारा। आधिकारिक भाषा यहाँ पे डच बोली जाती है। महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप में ये पड़ता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो नीदरलैंड के है वो मार्क रट है, ये भी याद कर लीजिएगा, मार्क रट। ऑप्शन ये मार्क रट यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में 14 नवंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। जबकि अगर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का बात करें तो इसके मंत्री जो है ये पीयूष गोयल हैं, ये याद कर लीजिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का यह 42वां संस्करण है, जो कि 27 नवंबर तक जारी रहेगा। और इसका जो थीम है, इसका है वसुदेव कुटुंबकम। ये 2023 का थीम है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। ठीक है, विषय सतत विकास और कल्याण प्राप्त करने के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व को जोड़ देता है।
मेले में भारत और विदेश से 3000 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में विदेशों से 13 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, ये ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यह देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मिस्र, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, ट्यूनीशिया, किर्गिस्तान, लेबनान, ईरान और यूएई। ठीक है, व्यापार मेले के पहले 5 दिन व्यवसायी श्रेणी के लिए आरक्षित है। मेला 19 नवंबर से आम जनता के लिए खुला रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस मेले में बिहार और केरल भागीदार राज्य है, और जबकि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये फोकस राज्य है, ऐसा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल भारत इंटरनेशनल जो व्यापार मेला है उसमें फोकस राज्य कौन कौन सा है, तो दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, ये 42वां संस्करण है और ये इसके मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है, इसे भी याद कर लीजिए। 14 से 27 तक चलेगा, यानी कि कल से शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा, तो ये बनेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि हम लोग समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यानी कि समान यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करेगा। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा विशेष सत्र बुला सकती है, और उत्तराखंड के लिए यूजीसी का मौजूदा तैयार हो चुका है, यानी कि जो मसौदा है ये तैयार हो गया है, और जल्द ही राज्य सरकार इसको केंद्र सरकार को सौंप देगी। ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के 44वें अनुच्छेद में किया गया है, ऐसा याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी समान नागरिक संहिता का बात आएगा तो अनुच्छेद 44 आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है, जो सभी नागरिक पर समान लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यानी कि धर्म कुछ भी हो, आपके धर्म के आधार पर आपसे कोई भी अलग नियम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम में तलाक लेने का प्रावधान है, जबकि ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए अब जब ये बन जाएगा तो सबके लिए जो कानून है वो एक जैसा रहेगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए समान नागरिक संहिता लागू करने का बात की जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें जो है इसमें अगर समान नागरिक संहिता का बात आएगा तो शाह बानो केस 1985 वाला सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये ज़रूरी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह बानो केस 1985। ठीक है, गुजरात इज ऑल्सो प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे याद कर लीजिएगा। गुजरात भी सिविल कोड लागू करने का सोच रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी कम होकर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, तो यहाँ पे देखिए रिटेल इन्फ्लेशन डाउन होकर 4 महीना में अक्टूबर में सबसे कम निचला पैदान पर आ गया है, वो कितना है 4.87, ये याद कर लीजिएगा 4.87। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर पर 4.87 पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति 6.6 पर रही है। अक्टूबर में अनाज की महंगाई दर 10.65% और सब्जियों की महंगाई दर अक्टूबर में 2.7% रही है। ठीक है, मुद्रास्फीति गेहूं, खाद, गैर ईंधन खंड अक्टूबर में 4.4% के मामूली रूप से कम होकर 4.4 हो गई है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये सब आंकड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 13 नवंबर को। ठीक है, यह दयालुता कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जश्न के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 में दयालुता आंदोलन की द्वारा की गई थी। ठीक है, 1997 में टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और उन्होंने समाज में दया और करुणा को बढ़ावा देने के लिए इस पर चर्चा किया। और इस बार का जो थीम है विश्व दयालुता दिवस 2023 का थीम जो है कि जहाँ पे भी संभव हो वहाँ पे दयालु बने, मतलब दान करे, ऐसा इसका थीम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है,
बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी मतलब पॉसिबल हो वहाँ पे आप जरूर दयालुता बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब इससे रिलेटेड नवंबर का कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे विश्व शाकाहारी दिवस, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे, ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्योत्सव कर्नाटक का, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला फेरुननन दिवस, ये एक मेले के जैसा त्यौहार है, वो 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस, ये भी 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस, ये जो 6 नवंबर को मनाया जाता है। और युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 6 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह, ये 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है, ये याद कर लीजिएगा, यानी कि आज तक। विश्व दयालुता दिवस 2023, ये 13 नवंबर को मनाया गया और इस बार का थीम है। और विश्व बाल दिवस, ये जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर बढ़ गया है? तो आरबीआई के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अभी हाल ही में 4.64 बढ़ गया है, ये याद कर लीजिएगा, यानी कि 4.672 बिलियन डॉलर जो है ये बढ़ गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, ठीक है। अब देखिए आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सोना कितना है, तो 39.89, ये भी याद कर लीजिएगा। और अगर आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 का था, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के गवर्नर अभी 25वें हैं नंबर के, शक्तिकांत दास, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है शक्तिकांत दास जी को, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 14 घंटे में 800 बार भूकंप आने के कारण मतलब आपातकाल घोषणा की है? तो ये इमरजेंसी कौन डिक्लेयर किया है? तो अभी हाल ही में आइसलैंड जो है, ये यहाँ पे लगातार 14 घंटे में 800 बार भूकंप आया है, जिसके कारण इमरजेंसी के हालात बन गए हैं और यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 घंटे में 1400 भूकंप मापे गए, ठीक है, लगभग 800 बार यहाँ पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत सारा जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट भी हो रहा है, जिसके कारण जब भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी में विस्फोट होना स्वाभाविक है, जिसके कारण वहाँ पे मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक रीज पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। यह कटक यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करती है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम होगा कि भूकंप कैसे आता है, तो जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट है वो आपस में टकराते हैं, जिससे कंपन शुरू होता है और भूकंप बनता है, ठीक है, इसीलिए। अब आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की जो राजधानी है वो रेकजाविक है, ठीक है। आधिकारिक भाषा यहाँ पे आइसलैंडिक है। जनसंख्या मात्र यहाँ पे 3,73,000 लोग रहते हैं 2021 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब डॉटियर है, ये याद कर लीजिएगा, डॉटिर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार आइसलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए ये ज्वालामुखी फट गया है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दुबई एरो स्पेस 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो इस बार जो फोकस है दुबई एरो स्पेस शो में ये था, सॉरी ये फोकस जो है यहाँ पे एरोस्पेस इनोवेशन, ये इस बार का फोकस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एरोस्पेस फोकस दुबई एरोस्पेस 2023 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एरोस्पेस फोकस एरोस्पेस इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन इन एरोस्पेस इस बार का मेन फोकस था। दुबई का बात करें, इससे क्या उम्मीदें ले सकते हैं हम लोग? तो प्रदर्शक 95 देशों में से 1400 से अधिक विश्व स्तरीय प्रदर्शक एरोस्पेस में क्रांतिकारी नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। विमान प्रदर्शन, उड़ान और स्थिर प्रदर्शन दोनों में 180 से अद्भुत विमानों का शानदार प्रदर्शन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दुबई की बात करें, संयुक्त अरब अमारात की बात करें तो यहाँ की राजधानी अबू धाबी है।
यहाँ का मुद्रा दिरहम है। सरकार यहाँ पे अमीरत राजशाही है और पूर्ण राजशाही, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ का प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल मखदूम है और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन अल जयाद नयान है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, एरोस्पेस दुबई, ठीक है, 13 से 17 नवंबर 2023 तक चलेगा, ये याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर ये मनाया जाता है और इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बच्चों से इनको बहुत लगाव था और बच्चे इनको चाचा नेहरू करके बुलाते थे, ठीक है। भारत में बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में 11 नवंबर 2023 को चंद्रमोहन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति क्या थे? वह एक एक्टर थे, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, एक्टर, ठीक है। चंद्रमोहन जी का इनका जो निधन है वो 82 वर्ष की आयु में हो गया है और ये एक तेलुगु अभिनेता थे, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि वो किस फील्ड से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये तेलुगु के अभिनेता थे, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तमिल साई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है और इस तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था। ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अभी तेलंगाना में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तेलंगाना का नृत्य शैली का बात करें तो पेरिनी, थांगवम और थम्पू लंबाडी, ये वहाँ का डांस फॉर्म है, ये याद कर लीजिएगा। तेलंगाना में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और काशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर हमारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।